Good morning, student. Today we going to start chapter number 6, that is services in the neighborhood. आज हम 6 चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका टाइटल है सर्विसेज इन नेबरहुड। नेबरहुड का मीनिंग हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था, नेक्स्ट लास्ट चैप्टर में। दैट इज़ हमारे जो नेबरिंग रहते हैं, मीन्स के पड़ोसी, अड़ोस पड़ोस में, तो उन्हें नेबरहुड बोलते हैं। ओके, तो हमारे नेबरहुड में टोटल कितने टाइप के सर्विसेज होते हैं वो इस चैप्टर्स में हम पढ़ेंगे। तो इन एवरी नेबरहुड वी फाइंड सम ऑफ सर्विसेज। हर नेबरहुड में जहाँ पे भी हम रहते हैं, जिस एरिया में रहते हैं, जिस जगह पे रहते हैं, वहाँ पे सर्विसेज होती हैं हमारे लाइफ को इजी बनाने के लिए। जस्ट फॉर एग्जांपल स्कूल्स होते हैं नियर में, मार्केट होते हैं, पार्क, हॉस्पिटल, पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशंस एंड प्लेस ऑफ वर्शिप। प्लेसेस ऑफ वर्शिप मीन्स कि जहाँ पे हम अपने धर्म और कास्ट के हिसाब से प्रार्थना करने या प्रे करने जाते हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल्स हिंदूज़ मंदिर में जाते हैं एंड क्रिश्चियन लोग क्रिश्चियन में जाते हैं, चर्च में जाते हैं। सो ऐसे ही वो जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप होते हैं तो वो अपने कास्ट के हिसाब से करते हैं। तो यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दी गई है, जैसे एक स्कूल की पिक्चर है, मार्केट, पार्क मीन्स गार्डन की, बच्चे खेल रहे हैं, पुलिस स्टेशन है, और पोस्ट ऑफिस है जब हमें कुछ लेटर डिलीवर करना रहता है किसी को तो हम पोस्ट ऑफिस जाते हैं। हॉस्पिटल जाते हैं जब हम बीमार होते हैं। देन पुलिस स्टेशन, जब कुछ चोरी हो जाती है या कोई क्राइम हो जाता है तो हम पुलिस स्टेशन जाते हैं। देन प्लेसेस ऑफ वर्शिप। ओके, नेक्स्ट इज़ स्कूल। स्कूल जो है बहुत इंपॉर्टेंट सर्विस होती है हमारे लिए। मीन्स कि हम कहीं पे भी रहते हैं, स्कूल रहती है। जैसे कि देर इज़ ए स्कूल इन ऑलमोस्ट एवरी नेबरहुड। हर जगह हमें स्कूल दिखाई देती है। चिल्ड्रंस गो इन द स्कूल्स, और जो एरिया में नज़दीक पड़ता है बच्चों को वो उस स्कूल में जाते हैं। तो द स्कूल्स आर स्मॉल्स एज कम्पेयर टू द स्कूल्स इन टाउन्स एंड सिटीज़, विलेजेस। ओके, जो गांव के स्कूल्स होते हैं वो सिटी और शहर के स्कूल्स के कंपेयर में बहुत छोटे होते हैं। मीन्स कि हम भी गांव जाते हैं तो हमें भी बहुत छोटे छोटे स्कूल्स दिखने मिलते हैं, और हम अपनी स्कूल कंपेयर करते हैं तो हमारी स्कूल बड़ी और अच्छी रहती है। सो वी लर्न वेरी सब्जेक्ट। अब हम स्कूल जाते हैं तो हमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने मिलते हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट के बारे में सीखना मिलता है, लैंग्वेज सीखते हैं हम लोग। फिर हमें पढ़ना सीखना पड़ता है, बोलना सीखना पड़ता है, लिखना सीखना पड़ता है। तो ये सब हम सीखते हैं, और इसके अलावा हम अपनी मदर टंग भी सीखते हैं। किसी किसी की मदर टंग्स मीन्स मराठी होती है, किसी किसी की हिंदी होती है, किसी की इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू, हिंदी। तो ये सब अपनी कास्ट और मदर टंग के हिसाब से लोग बोलते हैं। देन मैथमेटिक्स इज़ द सब्जेक्ट अबाउट द नंबर्स। अब जो स्कूल्स में हम सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं उसमें आता है मैथ्स। मैथ्स सब्जेक्ट्स किसके रिलेटेड होता है? नंबर्स के। उसमें कोई थ्योरी, कोई भी स्टोरी जैसा नहीं होता है, उसमें नंबर्स के रिलेटेड हम पढ़ते हैं। उसमें हम प्लस करना पड़ते हैं, माइनस करना पड़ते हैं, डिवाइड करना, मीन्स के 1+1=2, 4×2=8। ओके, देन साइंस का जो सब्जेक्ट होता है बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होता है। उसमें हम प्लांट्स यानी कि पेड़ पौधे के बारे में पढ़ते हैं, एनिमल्स के बारे में पढ़ते हैं, और ह्यूमन बॉडी, हमारे बॉडी के अंदर के पार्ट्स, ऊपर के पार्ट्स, ये सारी चीज़ें हम साइंस के सब्जेक्ट में पढ़ते हैं। और सोशल स्टडीज, सोशल जो सब्जेक्ट होता है उसमें हम प्लानेट के बारे में पढ़ते हैं। प्लानेट्स मीन्स के जो होते हैं ना प्लानेट, ग्रह, उसे उसके बारे में पढ़ते हैं। सन के बारे में, मून, स्टार्स, हमारे पास जो सन है, मून है, स्टार्स है, और पृथ्वी के बारे में जो भी नॉलेज होती है वो हमें सोशल से मिलती है। और उसके बाद में बहुत सारे जगह के बारे में भी पढ़ते हैं, इंडिया और आउट ऑफ इंडिया, इंटरनेशनल, नेशनल के रिलेटेड स्टडी करते हैं। फिर हमें स्कूल्स में अच्छे और गुड हैबिट सीखने मिलते हैं। ओके, सिर्फ सब्जेक्ट्स के बारे में ही हमें नॉलेज नहीं मिलता है, हम वहाँ पे स्कूल्स में जाके अच्छी आदतें सीखते हैं, मैनर्स सीखते हैं, और हम टीचर्स और फ्रेंड्स को विश करते हैं सुबह गुड मॉर्निंग और गुड इवनिंग बोल के, वॉट एवर। और एक्सक्यूज़ मी, प्लीज़, सॉरी, थैंक यू, ये सब का वर्ड्स का कब यूज़ करना चाहिए वो हमें पता चलता है कि हमें सॉरी कब बोलना चाहिए, थैंक यू कब बोलना चाहिए किसी को, और एक्सक्यूज़ मी कब बोलना चाहिए। तो ये सारे चीज़ें हमें टीचर्स और स्कूल्स में सिखाते हैं। फिर स्कूल्स में हम बहुत सारे डिफरेंट गेम्स खेलते हैं। ओके, जस्ट पढ़ाई नहीं करते हैं, हम बहुत सारे अलग अलग टाइप के गेम्स भी खेलते हैं स्कूल में। और गेम्स खेलने की वजह से हमारी जो बॉडी होती है वो हेल्दी एंड फिट रहती है। मीन्स कि हमें लेजीनेस नहीं होता है, हमें आलसीपना नहीं आता है अगर हम फिट एंड फाइन रहेंगे। फिर उसके बाद में म्यूज़िक, किसी किसी के स्कूल में म्यूज़िक पीरियड भी होता है, डांस भी होता है। ओके, तो स्कूल्स में
बहुत ज़्यादा फ़न करने मिलता है, पढ़ने के साथ साथ अच्छी आदतें भी सीखने मिलती है, और म्यूज़िक होता है, स्पोर्ट्स होता है, डांस होता है, ये सब में भी बच्चे सीखते हैं उनके इंटरेस्ट के हिसाब से। तो ये चैप्टर यहाँ पे फिनिश हो गया। आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड टिल हियर। थैंक यू।